पूरे देश की नजर फिर एक बार 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों पर टिक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिसमें 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इन आरोपियों को फिलहाल फिर से जेल भेजने की जरूरत नहीं है। यानी तकनीकी तौर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड किया है, लेकिन आरोपियों की स्वतंत्रता को अभी तक प्रभावित नहीं किया गया है। यह मामला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था, आतंकी मामलों की जांच और निर्दोष साबित हुए लोगों के अधिकारों के बीच जटिल संतुलन का उदाहरण बनता जा रहा है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों में एक के बाद एक साथ धमाके हुए थे। इन विस्फोटों में 189 लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा घायल हुए थे। यह उस समय का सबसे भयावह आतंकी हमला था जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। इस केस में महाराष्ट्र एटीएस ने कई मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया था और 2015 में विशेष अदालत ने इनमें से कुछ को दोषी ठहराया, जबकि 2 को उम्र कैद दी गई। लेकिन बीते साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए 2 आरोपियों असरार अहमद और एजाज शेख को बरी कर दिया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं और जांच में गंभीर खामियां थीं। कोर्ट ने साफ किया था कि जिन सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया वे भरोसेमंद नहीं थे और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और मांग की कि आरोपियों को फिर से जेल भेजा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह आवश्यक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन साधते हुए फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक तो लगा दी, पर यह नहीं कहा कि आरोपियों को वापस हिरासत में लिया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट यह संकेत दे रहा है कि वह इस मामले की गंभीरता को समझता है, लेकिन दोषमुक्त करार दिए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे न्यायपालिका के उस संवेदनशील पक्ष की झलक मिलती है जहां किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक उसके खिलाफ बिना शक के सबूत पेश न किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि इस फैसले से उन सैकड़ों परिवारों के जख्म फिर से हरे हो गए हैं जिन्होंने 7/11 ब्लास्ट में अपनों को खोया था। उनके लिए यह खबर बेहद तकलीफदेह है कि जिन लोगों पर उन्होंने वर्षों तक विश्वास किया कि वे दोषी हैं, वे अब बाहर घूम रहे हैं और न्याय अभी भी एक अधूरी प्रक्रिया बनकर रह गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की जांच एजेंसियों, विशेष रूप से एटीएस और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इन एजेंसियों ने शुरुआती दौर में राजनीतिक दबाव या मीडिया ट्रायल के आधार पर गिरफ्तारी की थी? क्या सचमुच निर्दोषों को फंसाया गया था? और अगर हाँ, तो असली अपराधी आज भी कहाँ हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे देश की न्याय प्रणाली, जांच व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचे को लेकर आम आदमी में गंभीर अविश्वास पैदा करते हैं। इसी के साथ यह मसला राजनीतिक रंग भी ले रहा है। कुछ दल इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ राष्ट्रवादी समूह सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से नाखुश दिख रहे हैं और इसे नरमी करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि निर्दोषों के साथ न्याय होना चाहिए, तो कुछ इसे न्यायपालिका की कमजोरी और आतंक के खिलाफ नाकामी बता रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में न्याय का मतलब यही है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं होता, तब तक वह निर्दोष है। लेकिन जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और सैकड़ों जानों की मौत से जुड़ा हो, तो भावनाएं और संवेदनाएं भी तर्क और कानून के साथ टकराने लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब यह तय करना है कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह कानूनी कसौटी पर खरा था या नहीं, और क्या सरकार की अपील में वाकई दम है। लेकिन यह तय है कि जो भी फैसला आएगा वह भारत की न्याय प्रणाली की साख के लिए ऐतिहासिक होगा। यह मामला अब सिर्फ 7/11 के दोषियों का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही और विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है। अगर हाई कोर्ट ने निर्दोषों को छोड़ने में कोई गलती की है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे सुधार सकता है।
लेकिन अगर गिरफ्तारी और ट्रायल ही राजनीतिक या सांप्रदायिक पूर्वग्रह से ग्रसित थे, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि भारत को एक अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और उत्तरदायी जांच व न्याय प्रणाली की आवश्यकता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह स्टैंड एक संतुलित रुख की कोशिश है, जहां वह एक ओर सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता को मान्यता देता है, तो दूसरी ओर न्याय के बुनियादी सिद्धांतों को भी बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन अब देश की निगाहें इस बात पर हैं कि आने वाले हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट इस हाई प्रोफाइल केस में क्या अंतिम फैसला सुनाता है, और क्या इस फैसले से पीड़ित परिवारों को न्याय का एहसास होगा या फिर यह एक और लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत होगी।